नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। कांग्रेस में टिकट को लेकर खूब खेमेबंदी जारी है। हरीश रावत अपने पुराने दोस्त रंजीत रावत को पीछे धकेलकर रामनगर से चुनाव लड़ने की घोषणा करवा चुके हैं। इसी पूरी खींचतान के बीच हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब झूमे हैं। यह मौका रहा चार धाम चार काम लॉन्च का। पहले ये जानते हैं कि चार धाम चार काम कैंपेन क्या है। कांग्रेस नेताओं ने चार वचन उत्तराखंड की जनता को दिए हैं, इन्हीं को चार काम कहा गया है। पहले चार वचन जानते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या कांग्रेस नेता ये चार वचन निभा पाएंगे। ये वचन है, नंबर 1, सरकार बनने पर उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए स्वावलंबन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। नंबर 2, सरकार बनने पर हर गांव हर द्वार योजना के माध्यम से उत्तराखंड में जर्जर हो चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। और नंबर 3, सरकार आने पर 4 लाख युवाओं को रोजगार का वचन भी दिया गया है। और नंबर 4, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाने दी जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस समय रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से ज्यादा है। कांग्रेस कह रही है कि वो इसे 500 पर फ्रीज कर देंगे। अब सबसे पहले यही बात करते हैं कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सिलेंडर 900 रुपए से 500 रुपए कैसे कर दिया जाएगा। जब नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि कैसे कर दिया जाएगा, इसका जवाब कांग्रेसी नेता बहुत ढंग से दे नहीं पाए। इन वचनों को लॉन्च करने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब फंसने लगे तो उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में तो इस तरह की कोई योजना लागू ही नहीं है। उन्होंने इसको उत्तराखंड की जरूरत बताया, छत्तीसगढ़ की जरूरत नहीं बताया। यह ठीक है, उत्तराखंड की जरूरत है, लेकिन यह जरूरत कैसे पूरी होगी, क्योंकि एलपीजी के रेट प्रदेश सरकार के कितने हाथ में होते हैं यह जानना जरूरी है। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर में टैक्स की व्यवस्था पेट्रोल डीजल की व्यवस्था से अलग है। इसीलिए एलपीजी में केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स नहीं लगाती है, यह जीएसटी के अधीन होता है और पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है जो जीएसटी के दायरे में आता है। सरकार ने रसोई गैस को 5% वाले स्लैब में रखा हुआ है। इसमें 2.5% टैक्स केंद्र सरकार को और 2.5% राज्य सरकार को जाता है। इसीलिए यह बड़ा सवाल है कि प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस रसोई गैस का सिलेंडर कैसे कम कर देगी। मैं इसको पेट्रोल से इसलिए भी तुलना कर रहा हूं, पेट्रोल डीजल से, क्योंकि पिछले दिनों सरकारों ने पेट्रोल डीजल के रेट अपने लेवल पर घटाए थे, लेकिन वहां पर व्यवस्था दूसरी है, वहां पर सरकारों की हिस्सेदारी टैक्स में है। इसी सवाल के जवाब में हरीश रावत का कहना है कि 6 माह की तैयारी के साथ यह वादा किया गया है, इसीलिए कांग्रेस आएगी तो पूरा किया जाएगा। इसी तरह से बाकी के वचनों पर भी हरीश रावत और अन्य का इसी तरह का जवाब रहा है। प्रदेश के 5 लाख परिवारों को हर माह 40,000 रुपये कांग्रेस कहां से देगी, जबकि प्रदेश में वेतन तक देने के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक देने के लाले रहते हैं। लेकिन चलो, यह तो वादे हैं, चुनाव पास में आने पर सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, इसीलिए यह वादों और वचनों का दौर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरीश रावत ने तय कर लिया है कि वो कहां से लड़ेंगे। उन्होंने रामनगर को चुना है, दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ गया है। अगली स्टोरी इसी पर करते हैं कि रामनगर में हरीश रावत की राह कितनी आसान है और उनके रामनगर से लड़ने से कांग्रेस को क्या लाभ हो रहा है और भाजपा को क्या हानि हो सकती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।